नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चल रही है तैयारी ज़बरदस्त। कम समय बचा है और सर्दी का मौसम भी बहुत है और सर्दी भी बहुत है। तो एकदम मस्त घर में बैठ जाइए और कोई काम बाहर मत निकलिए, बहुत ठंड है। एकदम जम के पढ़ाई करिए। और ये एक बड़ा अच्छा एक तरह से हो गया है आपके लिए कि घर में रहना है और सिर्फ पढ़ना है, खाना है और पढ़ना है, बस दूसरा कोई काम नहीं करना है। कहीं जाने के लिए कोई नहीं कहेगा इस ठंड में, कहीं इनके यहाँ चले जाओ, उनके यहाँ बुआ के यहाँ, मामा के यहाँ, कहीं नहीं जाना है। ठंडी में बैठ के सिर्फ पढ़ाई करनी है और जब पढ़ाई करके निकलना है तो एग्ज़ाम में गर्मी ला देनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन सिलेक्शन गोजी ऑनलाइन पे। पहला क्वेश्चन है कि N1 और N2 संख्याओं का औसत 17 और N2 और N3 संख्याओं का औसत 44 है। N3 तथा N3 और N1 का अंतर क्या है। ध्यान से समझिएगा जरा सा। देखिए, N1 प्लस N2 औसत 17 है तो योग 34 हो गया, और N2 प्लस N3 ये हो गया आपको औसत 44 है तो योग 88 हो गया। कह रहे हैं N1 N3 का अंतर, N3 का N1 से अंतर मतलब नीचे वाले से ऊपर वाला घटा देना है, तो ये माइनस, तो ये N2 से खत्म हो जाएगा। N3 माइनस N1 इज इक्वल टू 4 और ये 5, 54। ये 54 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। कह रहे हैं कि यदि a बाई बी इज इक्वल टू 2/3 तो 5a³ माइनस 2a² b, ओ सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ है मामला, क्वेश्चन थोड़ा सा सही कर लीजिए। क्वेश्चन ये था कि यदि a बाई बी यानी a बाई बी इज इक्वल टू 2/3 है तो आपसे पूछ रहे हैं कि 5a³ माइनस 2a² b रेशियो 3ab² माइनस b³ क्या होगा। तो a का वैल्यू आप यहाँ से अब आप लोगेगा तो a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 3 ले लो। अगर a 2 है तो 2 का क्यूब 8 और 5 40 माइनस 2 इंटू a² कितना हो जाएगा 4 और 4 3 या 12 12 और 12 इंटू 12 3a 2 और b 9 9 दूनी 18 3 18 माइनस b³ 27। अब देखो 14 40 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा 16, और यहाँ 54 में से 27 जाएगा तो 27, 16 संबंधे 27। ये ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन है ST का 160% है तो TS का कितना परसेंट होगा। ठीक है, ST का 60% है, यस T का 160% है तो यस जो है T अगर 100 है तो यस कितना है 160 है। यहां तक क्लियर है। तो T यस का कितना परसेंट है, यानी 100 बटा 160 गुणित 100, 0 0 से खत्म, 4 चौके 16, 4 25 हम 100, 2 दूनी 4 2 पचे 10, 125 बटा 2 यानी 62.5%। ठीक, ये 62.5% हो जाएगा। क्लियर है कहानी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यदि 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ध्यान से समझिएगा। 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 80 का CP बराबर है 60 के SP के, तो CP बाई SP इज इक्वल टू 60 बाई 80। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू हो जाएगा SP माइनस CP बाई CP इंटू 100। यही फार्मूला होता है। तो 180 में से 60 गया 20 बटा 80, 20 बटा 60 गुणित 100 यानी 1/3 यानी 33 होल, सॉरी यार ये गड़बड़ है भाई, 50 है ये, गलत हो गया, मैंने कैलकुलेशन गलत कर दिया।
ध्यान दीजिएगा, ये 50 है तो ये 50/80 हो गया, अंतर आ गया 30/80, 30/80 ना, 50, 30/50, CP 50, 0 0, 5 20, हम 100 और 20 3 60%। ठीक है, क्लियर हो गई बात, थोड़ा सा कैलकुलेशन हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार सभी कपड़ों पर 20% की छूट प्रदान करता है और नगद भुगतान करने पर ग्राहक को 5% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है। 7200 के अंकित मूल्य वाले एक जैकेट के लिए ग्राहक को नगद में कितना भुगतान करना होगा? तो सिंपल बात है ना, 7200 का जैकेट है भाई, 7200, 20% ऑफ मतलब 80/100 और 5% ऑफ मतलब 95/100। बस कहानी खत्म, 0000 से खत्म, 20 चौका 80, 20 पंजे 100, 19 पच्चे 95, 19 चौक 76, तो 12 गुणित 6 दूनी 12। ठीक है, इसको जैसे ही आप 72 है ना, 72, 4 दूनी 8, 8 9 72, 2, 1 मिनट, 72, ठीक। तो 76 में 72 का गुणा करोगे आप, 72 में 76 से, 6 दूनी 12 हासिल 1, 6 सत्ते 42 और 7 दूनी 14, 14 3 14 चौका 56 की 6 हासिल 5 और 7 सत्ते 49 और 5, 1 मिनट, 6 दूनी 12 1, 6 सत्ते 42 और 7 दूनी 14, 6, अच्छा 6 हो गया, 6 47 होगा हासिल 4 4 और 7 सत्ते 49, 4 49 और 4 53 72, सॉरी कुछ गलत हो गया, 1 मिनट वेट, कुछ आज थोड़ा, 6 दूनी 12 हासिल 1, 6 सत्ते 42 और 7 दूनी 14, 14 चौका 56 और 56 1 57 हासिल 5, यहाँ का इसमें यहाँ पे 7 सत्ते 49 और 5 49 5 54, हाँ 54 72, सही तो है यार, 54 72 हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगला सवाल है 14,000 रुपए की राशि पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तब चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ध्यान से समझो, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना तो पता है आपको। ठीक है क्या कह रहे हैं, 14,000 पहला 10% 140 1400, दूसरा 10% 140 और तीसरा 10% 14, तो 3 3 1, 14 तियाँ 4200 प्लस 14 तियाँ 42 420 प्लस 14 1 14, तो 42 और 4600 46 24 4624 इसका आंसर आना चाहिए। ठीक ना, 46 34 आ रहा क्या, अच्छा 14 ने है, 14 20 30 34 हो जाएगा, 46 34 आज क्या हो गया भाई, कैलकुलेशंस में ही प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन है, फिर सेम क्वेश्चन आ गया, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है यदि 6 पुरुष किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं और 3 महिलाएं उसी काम को 7 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो उसी काम को 8 पुरुष और 3 महिलाएं द्वारा कितने दिन में पूरा किया जाएगा या कितना समय लगेगा? सिंपल सवाल समझने की कोशिश करो। कह रहे हैं कि 6 आदमी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, उसी काम को 3 महिलाएं उसी काम को 7 दिन में पूरा करती हैं, 3 महिलाएं 7 दिन में पूरा करती हैं, तो 3 दूनी 6 यानी 8 पुरुष बराबर 7 महिला। क्लियर है कहानी? अब क्या कर रहे हैं, 8 पुरुषों और 3 महिलाओं द्वारा, 8 पुरुष प्लस 3 महिलाओं द्वारा वह कार्य कितने दिनों में किया जाएगा, जबकि 3 महिलाएं
उसको 7 दिन में कर रही थी। तो 8 पुरुष के जगह पे 7 महिला रख दी, तो यहाँ को भी हो जाएगा 10 महिला कितने दिन में करेंगी यदि 3 महिला 7 दिन में करती हैं। तो ये पहले तो आप ये समझो कि ये खत्म, तो D बराबर हो जाएगा 21/10 दिन। ठीक, 21/10 दिन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, जॉन बाइक द्वारा 2/3 किमी दूरी तय करता है और शेष 6 किमी पैदल यात्रा करता है। वह पूरी यात्रा में कितनी किमी की यात्रा करता है? ध्यान से समझिएगा। 1/3 बराबर 2/3 पैदल चलता है बाइक द्वारा 2/3 दूरी और शेष 6 किमी, यानी 1/3 बराबर 6 किलोमीटर। तो पूरी यात्रा छतरिक 18 किलोमीटर की है। ठीक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहित और सुमित क्रमशः 66,000 रुपये और 84,000 रुपये के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू करते हैं। वर्ष के अंत में 11 संबंधी 9 के अनुपात में लाभ कमाते हैं, तो उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी की समयावधि का अनुपात क्या है? अब सिंपल बात समझना दोस्त, क्या कहना चाह रहे हैं ये कहना ये चाह रहे हैं कि देखो एक चीज समझो, जब भी आप इस तरह के पार्टनरशिप का सवाल करोगे तो पार्टनरशिप के सवाल का एक रूल है। क्या है ये रूल? ये है कि निवेश का अनुपात बराबर होता है लाभांश का अनुपात। ठीक है, तो निवेश किस अनुपात में है? 66,000 मान लो T1 टाइम के लिए और 84,000 मान लो T2 टाइम के लिए, और अनुपात कितना हो गया? 11/9। ये 000 इस 000 से खत्म हो जाएगा, 11 से ये 6 बार खत्म हो जाएगा और हो जाएगा T1/T2 इज इक्वल टू 84/6 गुणित 9, 96 होते हैं 14 6 84, 14/9 का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सिलेक्शन गुरुजी के प्रैक्टिस सेशन बैच में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और बेहतरीन शानदार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ। तब तक देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।